स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप सभी के लिए लाया हूँ हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको TGT PGT में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तबक़ात-ए-अकबरी की रचना की? ऑप्शन है ए बदायूनी, बी है अब्बास खां शेरवानी, सी है निजामुद्दीन अहमद, डी है अबुल फजल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मदद-ए-माश अनुदान प्रदान किए जाते थे? ए है सरकारी अधिकारियों को, बी है कलाकारों को, सी है संतों और विद्वानों को, डी है निर्धन व्यक्तियों और असहाय व्यक्तियों को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतों और विद्वानों को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1856 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए है विरजिस कादिर, बी है वाजिद अली शाह, सी है मौलवी अजीमुल्लाह और डी है मौलवी अहमदुल्लाह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरजिस कादिर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? ए है बंगाल, बी है गुजरात, सी है अवध, डी है पंजाब। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी? ए है 26 जनवरी 1930 को, बी है 15 अगस्त 1930 को, सी है 12 मार्च 1930 को, डी है 12 अप्रैल 1930 को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान द्वारा की गई थी। ये भी सही है। अगला है, लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। अगला है, ये भी सही है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में प्रारंभ किया था। यह ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक है? ए है राजनीति शास्त्र की, बी है अर्थशास्त्र की, सी है समाजशास्त्र की, डी है धर्मशास्त्र की। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीति शास्त्र की। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? ए है इंडियन एसोसिएशन, बी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक, डी है विश्व भारती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? ए है KM पन्नीकर, बी है हृदयनाथ कुंजरू, सी है फजल अली, डी है सरदार पटेल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फजल अली। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह की रचना नहीं है? ए है सिर्र-ए-अकबर, बी है मजमा अल बहरैन, सी है समुद्र संगम, डी है दारा बनामा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दारा बनामा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुरक्का-ए-देहली का लेखक है? ए है अली कुली खान, बी है शाह अब्दुल अजीज, सी है गुलाम हुसैन तनातबाई, डी है दरगाह कुली खान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम हुसैन तनातबाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। मेगास्थनीज कौन था? ए है मंत्री, बी सेनापति,
सी स्वतंत्रता सेनानी, डी राजदूत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजदूत। मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सुलह एक कुल की धारणा आधारित थी। ए है इस्लामी शरीयत पर, बी है हिंदू धर्म पर, सी है वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर, डी है उपर्युक्त में से किसी पर भी नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला। ए है 1565 ईस्वी में, बी है 1566 ईस्वी में, सी है 1568 ईस्वी में और डी है 1569 ईस्वी में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1568 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ए है 1365 ईस्वी में, बी है 1465 ईस्वी में, सी है 1565 ईस्वी में, डी है 1665 ईस्वी में। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इसे राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था। ए है नसीरुद्दीन कुबाचा का, बी है जलालुद्दीन मकबरनी का, सी है यल्दूज का और डी है इल्तुतमिश का। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन मकबरनी का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया गया था। ए है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, बी है इल्तुतमिश द्वारा, सी है बलबन द्वारा, डी है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश द्वारा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दाग ओ चेहरा, घोड़ों के दागने और सैनिकों के वर्णन वृत्त प्रथा का प्रारंभ किया था। ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मुहम्मद बिन तुगलक देवगिर को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। ए है जियाउद्दीन बरनी, बी है इब्न बतूता, सी है इसामी और डी है के ए निजामी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन बरनी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ए है सिपह सालार, बी है मीर बख्शी, सी है आरिज मुमालिक, डी है मुस्तौफ़ी ए मुमालिके। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरिज मुमालिक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। ए है बालाजी बाजीराव, बी है माधवराव, सी है बालाजी द्वितीय, डी है बाजीराव प्रथम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 में उल्लिखित स्थलों को सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। पहला है, ए है हड़प्पा, इसके सामने है सवाधान, बी है लोथल गोदीबाड़ा, सी है कालीबंगा एक नर्तकी की आकृति, डी है मोहनजोदड़ो एक जुता हुआ खेत। इसमें कूट दिया हुआ है, ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 1 2, सी है 4 3 2 1 और डी है 1 2 4 3। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 4 3। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। ए है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, बी है व्याघ्र, हाथी, गैड़ा और भैंसा, सी है सिंह, गैड़ा, भैंसा और घोड़ा, डी है वृषभ, भैंसा, हाथी और गैड़ा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याघ्र, हाथी, गैड़ा और भैंसा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
एशिया माइनर से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं: ए है अग्नि रुद्र सोम, बी है मित्र पूषा सोम, सी है इंद्र वरुण सूर्य यम, और डी है इंद्र नासत्य मित्र वरुण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र नासत्य मित्र और वरुण। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का लेखक होने का श्रेय दिया जाता है। ए है स्ट्रेबस को, बी है एक अज्ञात यूनानी नाविक को, सी है मेगास्थनीज को, डी है प्लूटार्क को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अज्ञात यूनानी नाविक को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? ए है अहनानुरु, बी है सिलप्पदिकारम, सी है तोलप्पकियम, डी है मणिमेखलय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलप्पदिकारम। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रुम्मनदेई स्तंभ किसके काल का है? ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है समुद्रगुप्त और डी है मिनांडर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। रुम्मनदेई स्तंभ लेख जो है वो अशोक के शासनकाल का है। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्यादवाद में संभावनाएं होती है। ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। स्यादवाद में 7 संभावनाएं होती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम मातृसत्तात्मक हैं? ए है मौर्य, बी है शुंग, सी है कण्व, डी है सातवाहन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है? ए है अश्वसेना, बी है रथ सेना, सी है गज सेना, डी है पैदल सेना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गज सेना। ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय था। ए है मंदिरों को दिया जाने वाला भूदान, बी है सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, सी है कृषकों पर कर, डी है करघों पर कर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। अगले प्रश्न पे आते हैं। चोल प्रशासन में पाडकेवल से तात्पर्य है? ए है ग्राम देवी, बी है धार्मिक समारोह, सी है ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर, डी है तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? ए है जाट, बी है गुर्जर, सी है कैवर्त, डी है डोम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैवर्त। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क एक ए ऑप्शन है चालुक्य राजा थे, बी है परमार राजा थे और सी है शिलाहार राजा थे, डी है वाकाटक राजा थे। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिलाहार राजा थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? ए है उड़ीसा, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ? ए है बेल्लोर में, बी है पटना में, सी है बैरकपुर में, डी है मेरठ में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेल्लोर में। पहली बार सैनिक विद्रोह बेल्लोर में हुआ था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध हुए थे। ए है अंग्रेजों एवं डचों के बीच, बी है अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, सी है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, डी है अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। अगला प्रश्न है, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गण देवता की रचना की गई थी। ए है मुंशी प्रेमचंद द्वारा, बी है बाल शास्त्री जाम्भेकर द्वारा, सी है ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा, डी है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है जगजीवन राम। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी। ए है कराची अधिवेशन, बी है लाहौर अधिवेशन, सी है कलकत्ता अधिवेशन, डी है त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। ए है अवध में, बी है आंध्र प्रदेश में, सी है बिहार में, डी है बंगाल में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवध में। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। ए है 13 जून 1946 को, बी है 13 जून 1946 को, सी है 3 जुलाई 1946 को, और डी है 13 जुलाई 1946 को। इसमें सही आंसर है 3 जून 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को मिला था। ए है 1860 ईस्वी में, बी है 1863 ईस्वी में, सी है 1873 ईस्वी में, डी है 1878 ईस्वी में। इसमें सही आंसर है 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए है कश्मीर के बुर्ज होम में, बी है बिहार के चिरौंद में, सी है गुजरात के लोथल में, डी है उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। ए है बनावली से, बी है कालीबंगा से, सी है राखीगढ़ी से, डी है रंगपुर से। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बनावली से। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्ज़ा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। ए है हरियर के राजकाल में, बी है बुक्का के राजकाल में, सी है देवराय के राजकाल में, डी है कृष्णदेव राय के राजकाल में। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवराय के राजकाल में। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका का रचनाकार था। ए है नाभादास, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास, डी है रसखान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसखान। अगला प्रश्न है, महालबारी व्यवस्था में महल सामूहिक स्वामी को क्या कहा जाता था। ए है रैयत, बी है जमींदार, सी है लंबरदार, डी है जागीरदार। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबरदार। अगला प्रश्न है हमारा, अबुल फजल की रचनाओं के नाम हैं। ए है अकबरनामा तथा आइन ए अकबरी, बी है अकबरनामा तथा तबकात ए अकबरी, सी है तबकात ए अकबरी अथवा आइन ए अकबरी, डी है आइन ए अकबरी तथा तुहफा ए अकबरी। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबरनामा तथा आइन ए अकबरी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की विशालतम बस्ती थी। ए है कासिम बाजार, बी है हुगली, सी है चटगांव, डी है मुर्शिदाबाद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली। अगला प्रश्न है, सितंबर
1660 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? ए है हुगली, हावड़ा तथा मिदनापुर, बी है ढाका, चटगांव तथा हुगली, सी है मुर्शिदाबाद, बालासोर तथा चंद्रनगर, डी है बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? ए है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है नरेंद्र नाथ दत्त, डी है रामकृष्ण परमहंस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए है वी गिरी, बी है लाला लाजपत राय, सी है SM जोशी, डी है जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? ए है गोपाल हरि देशमुख, बी है कृष्ण शास्त्री चपलूनकर, सी है आत्माराम पांडुरंग, डी है बाल गंगाधर तिलक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था? ए है ज्योतिबा फूले ने, बी है श्री नारायण गुरु ने, सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, डी है विवेकानंद ने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? ए है असहयोग आंदोलन, बी है स्वदेशी आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? ए है 1921 में, बी है 1923 में, सी है 1924 ईस्वी में और डी है 1925 ईस्वी में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था? ए है मद्रास और बम्बई में, बी है गंगा यमुना दोआब में, सी है संयुक्त प्रांत में, डी है बंगाल और बिहार में। इसमें सही आंसर है मद्रास और बम्बई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1856 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था? ए है अजीमुल्ला खां द्वारा, बी है कुंवर सिंह द्वारा, सी है खान बहादुर खां द्वारा और डी है तात्या टोपे द्वारा। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह द्वारा जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र का, बी है महाभारत का, सी है पंचतंत्र का, डी है सुश्रुत संहिता का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र का। अगला प्रश्न है, सूची 1 के राज्यों को सूची 2 के संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राज्य, सूची 2 संस्थापक। ए है बीदर, यूसुफ आदिल शाह, बी है अहमदनगर, कुली कुतुब शाह, सी है बीजापुर, अमीर अली वरीद, डी है गोलकुंडा, मलिक अहमद। कूट है ABCD। ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 2 1 और सी है 4 3 2 1 और डी है 3 4 1 2। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे आते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था? ए है आगरा में, बी है दिल्ली में, सी है बदायूं में, डी है लखनऊ में।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदायूं में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। ए है पेशावर में, बी है काबुल में, सी है उद्भांडपुर में, डी है अटक में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्भांडपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर हत्या कर लिया? ए है जयपाल ने, बी है आनंद पाल ने, सी है त्रिलोचन पाल ने, डी है भीम ने। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपाल ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? ए है अमीर कोही, बी है आरिज मुमालिक, सी है सहना ए मंडी और डी है दीवान ए आरिज। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहना ए मंडी। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।